दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है पैसिफिक ओशन से। पैसिफिक ओशन के ऊपर दोस्तों एक प्राइवेट प्लेन उड़ रहा था जो कि जाने वाला था अमेरिका की तरफ। लेकिन दोस्तों कुछ ही मिनटों में कुछ ऐसा होने वाला था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। दोस्तों इस प्राइवेट प्लेन में 3 लोग थे, एक सैम होता है और दो पायलट होते हैं। दोस्तों आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, पैसिफिक ओशन में तूफान लग रहा था आने वाला है, इसलिए जो पायलट होता है वो कहता हम रूट चेंज करके दूसरी तरफ से जाएंगे। दोस्तों पैसिफिक ओशन के ऊपर प्लेन उड़ रहा था, ये लोग रूट चेंज करते हैं। दोस्तों 5 मिनट बाद भयंकर तरीके से तूफान आने लगता है। प्लेन अभी भी उड़ रहा था, सही था सारी चीज़ें। थोड़ी देर में अचानक से प्लेन में से झटके लगने लगते हैं और दोस्तों फिर प्लेन का जो इंजन होता है भयंकर तरीके से फेल होता है और प्लेन बहुत तेजी से नीचे आने लगता है भयंकर तरीके से, उसी पानी में गिरता है, क्रैश हो जाता है। और जो सैम होता है अपनी एक लाइफ बोट निकाल के उसी पानी में कूद जाता है और पूरे प्लेन में आग लग जाती है, प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। जो सैम होता है अपनी लाइफ बोट में बैठा रहता है। समुद्र की लहरें काफ़ी तेज़ थी, अभी समुद्र की लहरें आने से वो लगातार आगे बढ़ रहा था और वो एक सुनसान आइसलैंड पे पहुंच जाता है जहाँ पर दोस्तों कोई भी नहीं था। वो वहाँ पर पहुँचता है। सबसे पहले वो आइलैंड के किनारे ऐसे घूमने लगता है। वहाँ पर जो प्लेन से बह के आई हुई चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करता है। उसके बाद होता है उसको पानी प्यास लग रही थी। समुद्र का पानी दोस्तों खारा होता है, इसलिए समुद्र का पानी कोई भी नहीं पी पाता। इसलिए सैम देखता है अपने आसपास तो उसको बहुत ढेर सारे नारियल के पेड़ दिखते हैं। नारियल उसमें काफ़ी ज़्यादा ज़मीन पर भी गिरे होते हैं। वो नारियल को तोड़ता है और नारियल को ऐसे पत्थर पे पटकने लगता है फोड़ने के लिए, क्योंकि दोस्तों नारियल में पानी होता है। उसको फोड़ने की कोशिश कर रहा था, नहीं फूट रहा था। फिर एक पत्थर उठाता है, उससे काफ़ी बार वार करता है और नारियल को फोड़ता है, नारियल का पानी पीता है और नारियल को खाता है। तो उसका एक दिन बीतता है, आता है नेक्स्ट दिन। अब जो सैम होता है उसको यहाँ से निकलने के लिए कुछ सोचना था। वो सबसे पहले यहाँ पर सबसे ऊंची जगह को देखता है तो उसको दिखता है एक पहाड़ टाइप ऐसे है ऊंचाई, वहाँ पे वो चढ़ता है एक डंडे के सहारे। धीरे धीरे वो ऊपर पहुँचता है और देख रहा था यहाँ से मैं हूँ या कैसे जाऊँ। उसको नीचे दिखता है कुछ अजीब सी चीज़ें पानी में पड़ी हुई किनारे। तो सबसे पहले वो ऊंचाई से नीचे उतरता है। जब नज़दीक जाता है तो वहाँ पर दिखता है जो प्लेन उड़ा रहा था वो पायलट की लाश हो। वो किनारे पे लाता है और वहीं पे वो दफन कर देता है पायलट की लाश को। उसकी जेब में जो टॉर्च थी उसको उठा लेता है। अब दोस्तों जो सैम पानी पीने के लिए जहाँ पर ओस गिर रही होती है वहाँ पर ऐसे पत्ती लगाता है और उसी नारियल में उसको इकट्ठा करता है, उसको पानी पीता है, नारियल खा रहा था। इसी से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। धीरे धीरे दोस्तों दिन उसका आगे बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही ऊपर से सारी चीज़ें देख ली थी कि रास्ता इधर है। अपनी जो लाइफ बोट थी उससे अब ये निकलने की कोशिश कर रहा था इस समुद्री इलाके से। लाइफ बोट पे बैठता है, एक लकड़ी का चप्पू उठा लेता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। लेकिन दोस्तों समुद्र की लहरें काफ़ी तेज़ थी, इसको ऐसे पीछे कर रही थी। लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ता हुआ जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जा रहा था। तभी एक बड़ी सी लहरें आती हैं, इसको ऐसे एक थपेड़ा मारती हैं जिससे फिर से वहीं पर आ जाता। और ये काफ़ी ज़्यादा सैड हो चुका था। अब ये आग जलाने के लिए सोचता है, वहाँ पर लकड़ी को इकट्ठा करता है, लकड़ी को घिसने लगता है, बहुत मेहनत करता है, पसीना पसीना हो जाता है। लेकिन दोस्तों आग अभी भी नहीं जल रही थी, बिल्कुल परेशान हो जाता। लगभग दोस्तों फिर एक और सूखी लकड़ी लाता, उसके ऊपर ऐसे घास रखता, फिर डंडी ऐसे नचाने लगता, काफ़ी देर तक घिसने लगता, फिर धुआं निकलने लगता और ये आग जल जाती। ये हुई ना बात, मैंने आग जला दी। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आग को बढ़ाता रहता, कहता अब शायद कोई मुझे देख ले, मेरी जान बच जाए। तभी दोस्तों एक काफ़ी दूर वहाँ से एक प्लेन है और वहीं से चली जाती। ये सैम काफ़ी ज़्यादा आवाज़ लगाता लेकिन काफ़ी दूर पे होती है, चली जाती। सैम होता है उसने लकड़ी के आगे ऐसे नोक बना ली थी, अब वो शिकार करना भी सीख गया था। वहाँ पर जो सारी चीज़ें बह के आई हुई थी उससे वो काफ़ी ज़्यादा मछली भी पकड़ रहा था और ऐसे ही उसकी ज़िंदगी चलती रहती है काफ़ी दिनों तक। अब दोस्तों वहीं उसी आइलैंड पे रहते रहते लगभग सैम को 4 साल पूरे हो चुके हैं। सैम बिल्कुल ही आदि मानव की तरह दिखने लग गया है। लेकिन दोस्तों सैम ने अपनी कुछ ऐसी स्किल डेवलप कर ली है इतने दिनों में, ये होता है उसको आगे नुकीला करके दूर से मछली का शिकार कर लेता था। बिल्कुल आदि मानव की तरह दिखने लग गया था। जो पत्थर था नुकीला उससे इसने कुल्हाड़ी के जैसा बना लिया था
अब ये ढेर सारे डंडों को वहां पर काट के इकट्ठा करता है। जो बॉमर टाइप होती है उसको रस्सी की तरह इस्तेमाल करता है। एक बड़ी सी बोट बनाने वाला था, खुद ही एक बड़ी सी नाव। बड़ी बड़ी लकड़ी नीचे बांधता है और इसकी जो नाव थी ये बनकर तैयार हो गई थी। इसने नीचे बड़े बड़े डंडे लगाए थे ताकि अगर कोई बड़ी भी लहरें आए तो उसको ये झेल सके। टप्पू को धीरे धीरे चलाता रहता है। लहरें अभी भी काफ़ी तेज़ आती हुई जा रही थी। इसकी जो पानी छोटी मोटी लहरों को ये झेल ले रही थी क्योंकि दोस्तों इसने काफ़ी मजबूत बनाया था। लेकिन दोस्तों जब ये आगे पहुंच रहा था धीरे धीरे एक बहुत बड़ी सी लहर आती है और इसके ऊपर से गुजरती है। ये ऐसे अपने चप्पू को चलाता रहता है और ये पार हो जाता। सैम कहता ओ तेरी, मैंने कर दिखाया, हम निकल गए यहाँ से। फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। 30-40 किलोमीटर आगे पहुंच जाता है। अब रात हो चुकी है। रात में पानी बरसने लगता है काफ़ी तेज़। इसने अपनी बोट को उसी हिसाब से बनाया था कि वहाँ पर पानी बरसे फिर भी ये झेल ले। वहीं पे छुपा रहता है। सुबह होती है। इसने मछली पकड़ने का बहुत अच्छा हुनर किया था। ये मछली दिखती थी, डंडा फेंक के मारता था, मछली को पकड़ लेता था। लेकिन दोस्तों इतने दिनों तक किसी उल्टी सीधी चीज़ें खाने के कारण इसकी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वहीं बोट पे ऐसे लेटा रहता है, बिल्कुल बेहोश होने की हालात में रहता है। तभी एक बड़ी सी बोट वहाँ से गुजर रही होती है। सैम को देखती है और सैम को बचा ले जाती है। और दोस्तों इस तरह सैम की जान बच जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लाइक सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।